मैं तो सबसे पहले आपसे एक शब्द कहना चाहता हूँ कि मैं इस परिवार में जन्मा, ये मेरे लिए बहुत विषय है। रहा बाबूजी के विषय में, तो आप ग्राम सभा मिश्रा में जन्मे, हरिओम ब्लॉक में आता जनपद फिरोजपुर, और आप भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े, और आपके अन्य साथी तमाम आसपास गांव के थे, वो आपके सहयोग में रहे, और जिले में पूरा इनका सर्किल था, उसके माध्यम से अपने आंदोलन को संचालित करते रहे, और आप मंडल के सेक्रेटरी रहे। आपकी मुख्य भूमिका ये रही कि आप खेतुई मदारा के पास में जो रेलवे लाइन निकली है उसको काटने का, तोड़ने का काम किया था। जो सरकारी योजनाएं चल रही थी अंग्रेजों शासनकाल के, उसको बाधित करने का एक उनका उद्देश्य था, मिशन था, उसको रोकना था। उसमें इन लोगों ने जो अगुवाई की, उसमें इन लोगों का नाम आया। उसी के संदर्भ में इन लोगों को कठोर कारावास हुआ। और जब देश की आजादी हुई तो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी रही थी। इंदिरा जी ने ये सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उसमें ताम्रपत्र जो ये दिया गया, और इस ताम्रपत्र जो भी हमारे देश की आजादी में जिन वीरों ने योगदान दिया था, उन सभी सेनानियों को यह ताम्रपत्र इंदिरा जी द्वारा दिया गया। आप जो है चूंकि संगठन में काम कर रहे थे, इसलिए उस शासन काल में जो संगठन के पदाधिकारी थे, अंग्रेजों द्वारा उत्पीड़न और प्रताड़ना ज्यादा दी जाती थी, एक आम सेनानी की अपेक्षा या आम आंदोलनकारी की अपेक्षा। तो इस तरीके से विभिन्न जेलों में इसलिए ट्रांसफर किया जाता था कि इनका अपने क्षेत्र में रहेंगे तो उनका प्रभाव रहेगा। हम लोग एक जगह बैठे थे बाबू जी के साथ में, तो एक लड़के ने प्रश्न किया कि आप आजादी में आपने भाग लिया, अगर उस टाइम मैं होता तो मैं भी आजादी में भाग लेता। उसकी ये भावना थी। तो बाबा ने कहा आप नहीं थे लेकिन आपके बाप तो थे, तो वो क्यों नहीं आजादी में गए? तो कहने का मकसद ये था कि जिनकी विचारधारा होती है, जिनके अंदर जज्बा होता है, वो लोग होते हैं। आप नहीं थे, आपके पूर्वज थे, तो वो क्यों नहीं गए? उनकी विचारधारा हमेशा अलग रहती है, और मुझे लगता है उनका आत्मबल जो होता है वो अलग टाइप का होता है। नमस्कार जी, हम रानी शुक्ला महादेव प्रसाद की बहू हूँ। उन्होंने यही उनका जन्म स्थान है, जिला हरदोई, सौराहा भूसा मंडी के पास। और उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, बहुत ही देश आजाद कराने में बहुत ही उन्होंने उसको बहुत कष्ट सहे, बहुत ही जेल भी काटी, और बहुत कुछ उन्होंने झेला। इसके साथ में बहुत परेशानी के बाद ये देश आजाद कराया। उनका बहुत बड़ा आश्रम है नैमिषारण्य में, नदी के किनारे, और इससे आजादी के बाद वो अपना सर्वस्व जीवन वहीं पे व्यतीत किया। उन्होंने संन्यास ले लिया और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांसें वहीं पर की। महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने ताम्रपत्र को प्रदान किया। हम जो अपने पिताजी से सुना है वही हम सब जानते हैं। भगत सिंह के जी साथ में रहते थे कि एक डायरी में लिखा भी है कि उन्होंने खाना खाया था वहाँ पे, और ये मतलब हमारे पर बाबा ने ही खाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन ये खाना मतलब खाना खा के जल्दी वापस आ गए, पैसे उन लोगों को देने पड़े थे। हमारे पिताजी श्री जयदेव कपूर जी, वो बचपन से ही उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना थी। उन्होंने अपना हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा हरदोई जनपद से ग्रहण करी। उसके बाद वो कानपुर डीएवी कॉलेज में चले गए। वहाँ पर इस मूवमेंट से जुड़े हुए लोग भी उनसे मुलाकात हुई, और वहीं पे भगत सिंह से भी मुलाकात हुई। भगत सिंह का उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है। इतनी कुचली जनता जो है उसके नीचे जो हमारे हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का शासन हुआ है, इसको ख़त्म करने का उद्देश्य उनका था। उन्होंने एक पार्टी बनाई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उस पार्टी में कम से कम 20 लोगों को उनमें शामिल किया गया, और उसके बाद वो मूवमेंट कानपुर से शुरू होकर दिल्ली
लाहौर और काला पानी तक चला, जिसमें हमारे पिताजी श्री जयदेव कपूर जी को आजीवन कारावास हुआ था। पिताजी की गिरफ्तारी सहारनपुर बम फैक्ट्री में हुई। उसके बाद वो लाहौर भेज दिए गए और लाहौर में आखिरी मुलाकात भगत सिंह से हुई और मुलाकात के बाद उनको काला पानी भेज दिया गया। काला पानी की सजा काटने के बाद फिर वो वापस इधर आए यूपी में, और जब देश आजाद हुआ उसके 1 साल के बाद उनको रिहा किया गया। हमारे बाबा पंडित मन्नालाल वैद्य जी, जिनका जन्म 27 जनवरी को हुआ था, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में कानपुर से भाग लेना प्रारंभ किया। वहाँ वो गणेश शंकर विद्यार्थी जी के सानिध्य में आए और वहाँ से फिर कूच करके हरदोई आ गए। उनको सन 1942 में यहाँ से कारावास से ट्रांसफर करके फैजाबाद जिले की जेल में भेज दिया गया, जहाँ पर पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी भर्ती थे। उनको दमा की शिकायत थी। क्योंकि मन्नालाल वैद्य हमारे बाबा जो है वो वैद्यकी का कार्य करते थे, तो उन्होंने पंडित जी की वहाँ पर सांस रोग का निवारण के लिए उनको औषधियाँ प्रदान की। इस पर पंडित लाल बहादुर शास्त्री जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने हमारे बाबा को उपहार स्वरूप एक रिवॉल्वर का लाइसेंस एवं रिवॉल्वर भेंट किया, तथा हमारे हरदोई जनपद आने पर हमारे बाबा जी से मुलाकात भी की। श्री नरेश सिंह जी, श्री कौशलेंद्र सिंह जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, आपके दिवंगत पिता श्री शिवराज सिंह जी ने स्वाधीनता के लिए अपने जीवन को अर्पण किया। सन 42 में पिताजी 9 माह की जेल गए थे। उसी से उन लोगों को सेनानी का वो मिला और पेंशन मिलती रही। उसी के विवरण में कभी कभी हम लोगों को रोंगटे खड़े हो जाते थे उनका सब विवरण सुन करके। पिताश्री श्री शिवराज सिंह जी वीर स्वयं श्री नरपत सिंह के वंशज रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर जेल गए। वहाँ वंदे मातरम बोलने पर लाठीचार्ज होता था। ये सब सहते हुए, कष्ट सहते हुए उन्होंने जेल का पूरा समय काटा और आखिर में मुक्त होकर के घर वापस आए। हरदोई जनपद को अस्थायी अंग्रेजों से प्रथम स्वाधीनता संग्राम में मुक्ति दिलाने वाले महान स्वाधीनता सेनानी राजा नरपत सिंह जी गायकवाड़ के वंशज श्री शिवराज सिंह के पिताजी, इन्होंने सन 1942 अंग्रेज को भारत छोड़ो आंदोलन में कठोरतम कारावास, 9 वर्ष कठोरतम कारावास का जो है दंड भोगते हुए हम देशवासियों को स्वाधीन कराने के लिए संघर्ष किया। राजा नरपत सिंह जी ने जो है उस समय अंग्रेजों के द्वारा भेजी गई विशाल सेना में ब्रिगेडियर एडमिरल और 5 लेफ्टिनेंट कर्नल और तमाम सारे सैनिकों को हारा और उस प्रथम स्वाधीनता संग्राम में जो है एक बार देश को स्वतंत्र हो, देश की आजादी में जो है हरदोई जनपद को स्वतंत्र कराया। वही संघर्ष जो है पिताजी ने सन 42 के आंदोलन में उनके वंशज होने के नाते, उस रक्त के उबाल के नाते युवा अवस्था में भी जो है आजादी के जंग में कूदे। हम उन पिताजी के साथ साथ हम उन सभी सेनानियों को नमन करते हैं, उनके चरणों में जो है नतमस्तक हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम अपने देश स्वाधीन स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं और आज हम आजादी का अमृत महोत्सव जैसे कार्यक्रम मना पा रहे हैं अपने देश में। ये उन्हीं के त्याग और उन्हीं के जो है बलिदान, उन महान स्वाधीनता सेनानियों और शहीदों की बदौलत आज हम यहाँ पर स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र देश में सांस ले पा रहे हैं। पुनः एक बार उन सभी महान स्वाधीनता सेनानियों, वीर शहीदों को नमन, सत सत नमन और वंदन। अंत में देश के सभी महान स्वाधीनता सेनानियों, अमर शहीदों को समर्पित एक छोटी सी रचना, अपनी स्वरचित छोटी सी रचना प्रस्तुत है। हम वंशज हैं उन वीरों के, स्वतंत्र समर जिनने जीता, निज मातृभूमि की रक्षा हित जिनका सारा जीवन बीता। हम हैं भारत के युवा, हम हैं भारत के युवा, हम हैं शांत गुजारी निश्चल पहचान हमारी, हम हैं शांत गुजारी निश्चल पहचान हमारी। किंतु हमारी अखंडता को अगर किसी ने छुआ, किंतु हमारी एकता को अगर किसी ने छुआ, फिर हम सुभाष आजाद भगत हैं, समझो ना हमको बबुआ। हम हैं भारत के युवा, हम हैं भारत के युवा। हम ना करते अभिमान मानवता का सम्मान, हम ना करते अभिमान मानवता का सम्मान, किंतु हमारे स्वाभिमान को अगर किसी ने छुआ, फिर हम प्रताप है रावण है, फिर हम प्रताप है रावण है, समझो ना हमको बबुआ। हम हैं भारत के युवा, हम हैं भारत के युवा। जाल बिछाते षड्यंत्रों के इनमें हम न फंसेंगे, पहले भी तोड़े हैं हमने, आगे भी तोड़ेंगे।
जाल बिछाते षड्यंत्रों के, इनमें हम न फंसेंगे, पहले भी तोड़े हैं हमने, आगे भी तोड़ेंगे। वीर शिवा को याद करो, समझो ना हमको तो हुआ, हम है भारत के युवा, हम है भारत के युवा।